शुरुआत ईरान से करें, जहां ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। देश के बड़े शहरों में जनता और पुलिस के बीच संघर्ष चल रहा है। खामनेई सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हो रहे हैं। हजारों लोग जेल में हैं, जबकि पकड़े गए लोगों को फांसी की सजा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 16 दिन से प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ गुस्सा, बड़े शहरों में हिंसक झड़प। आप इन 3 तस्वीरों के जरिए पूरे सूरत हाल को देखिए और समझिए। ईरान 16 दिन से प्रदर्शनों की आग में जल रहा है और ये प्रदर्शन हो रहे हैं इस्लामी राज्य के खिलाफ। जिस तरह का इस्लामी शासन है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जबकि आप सोचिए कि पहले शूट कराया गया है जो प्रदर्शनकारी, उन पर 544 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी, 10,000 से ज्यादा हिरासत में लिए जा चुके हैं और अब तो ऑर्डर्स दे दिए गए कि फांसी की सजा दी जाए जो प्रदर्शन में शामिल हैं उनको। तो डराने की कोशिश, दबाने की कोशिश लगातार इस्लामी सत्ता की तरफ से, इस्लामी हुक्मरानों की तरफ से चल रही है, खामनेई की तरफ से चल रही है। लेकिन फिर भी जो प्रदर्शन है वो थम नहीं रहे हैं और जो जनता है वो ऐसा लग रहा है कि अब आर पार के मूड में आ गई है। ये 3 तस्वीरें ये पूरी कहानी कह रही हैं। तो अभी क्या हालात हैं ईरान के, चलिए सारा अपडेट आपको 10 अपडेट्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, ईरान में इस वक्त 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। आंकड़े फिलहाल इतने ही सामने आए हैं। ईरान का दावा है कि हालात काबू में है, लेकिन तस्वीरें इससे तर आ रही हैं। तीसरा अपडेट यह है कि खामनेई समर्थक भी अब रैली निकाल रहे हैं, यानी जो विरोध कर रहे हैं और जो समर्थन में हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। ईरान का बयान आया है कि यूएस से वो बातचीत को तैयार है, क्योंकि यूएस लगातार दबाव बना रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमले किए गए, उन पर गोलियां चलाई गई तो अटैक हो सकता है। ऐसे में अब यूएस से बातचीत की बात भी कही जा रही है। 5वां पॉइंट, जो 5वां अपडेट है आपको बताएं, सरकार ने जनता को एसएमएस से चेतावनी दी। इंटरनेट सर्विसेज आपको पता है पूरे ईरान में इस वक्त बंद है। एसएमएस से चेतावनी देकर रोकने को कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन लोग रुकने को तैयार नहीं है। छठा अपडेट यह है कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा दी जा चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। शूट भी कराया गया और अब फांसी की सजा का भी सिलसिला शुरू हो रहा है, यानी दबाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इस बीच 7वां अपडेट यह है कि अमेरिका ने फिर से हमले की धमकी दी है। अमेरिका कह रहा है कि अगर यही तरीका रहा तो हम अटैक करेंगे। 8वां अपडेट यह है कि सैन्य तैयारियों पर ट्रंप को ब्रीफिंग मिलेगी। वो समीक्षा कर रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं कि ईरान पर अगर उन्हें अगला स्टेप लेना है तो उसकी तैयारी क्या है, इसको लेकर जानकारियां डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। 9वां अपडेट यह है कि यूएस का अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का आदेश भी आ गया है, सलाह दे दी गई है। अब ये बहुत बड़ा इशारा है। ये कहता है कि अगर अमेरिका कोई एक्शन लेने जा रहा है तो उससे पहले वो अपने जो नागरिक हैं उनको कह रहा है कि आप ईरान छोड़ दीजिए, ईरान में रहना अब ठीक नहीं है, यानी कोई एक्शन हो सकता है। 10वां बड़ा अपडेट यह है कि ट्रंप का ऐलान है कि ईरान से अब जो भी ट्रेड करेगा उस पर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया जाएगा, यानी टैरिफ फिर से लगाने की तैयारी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान में एक प्रदर्शनकारी को मौत की सजा सुनाई गई है। 26 साल के इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुनाई गई है। 8 जनवरी को इरफान को करज से गिरफ्तार किया गया था। तस्वीर हम आपको इरफान की दिखा रहे हैं। 14 जनवरी को इरफान सुल्तानी को सजा दी जाएगी, दिन मुकर्रर कर दिया गया है। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जेलों में इस वक्त बंद हैं, जब मैं ये खबर आपको बता रही हूं। और आप सोचिए कि अभी एक प्रदर्शनकारी को फांसी देने की बात कही जा रही है, यानी सिलसिला अब शुरू हो चुका है। सुलग रहे ईरान में खामेनेई का क्या है प्लान? क्या ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं खामेनेई? जनता के गुस्से के बीच खामेनेई ने क्यों की रैली? ईरान में इस समय जो हो रहा है वो एक गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल की ओर इशारा करता है। करीब 15 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। 28 दिसंबर से शुरू हुए ये प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तेहरान से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब पूरे ईरान में फैल चुके हैं, लेकिन गुस्से की आग में जल रहे ईरान से 2 तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर वो जहां जनता खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन कर रही है, और दूसरी तस्वीर वो जहां खामेनेई ऐसे रौद्र प्रदर्शनों के बीच में रैली कर रहे हैं।
राजधानी तेहरान के कई इलाकों में सरकार के समर्थन में रैलियां की गई। इन रैलियों का मकसद देश में हो रहे उन विरोध प्रदर्शनों का मुकाबला करना था जिनमें खामेनेई की सत्ता को चुनौती दी जा रही है। इस रैली में खामेनेई के समर्थकों का सैलाब देखा गया। हजारों समर्थक हाथ में झंडे लिए खामेनेई के साथ खड़े थे। इस रैली के दौरान खामेनेई ने कहा, आपकी पक्की हिम्मत से भरी इन बड़ी रैलियों ने विदेशी दुश्मनों की साजिशों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। गौरतलब है कि खामेनेई ईरान में हो रहे प्रदर्शन को अमेरिका की साजिश बता रहे हैं। खामेनेई ने यह भी कहा कि ये रैली अमेरिकी नेताओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है। उन्हें अपने धोखे वाले काम बंद कर देने चाहिए। ऐसे में इस रैली में कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या खामेनेई ट्रंप के सामने ईरान में अपने दबदबे का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या खामेनेई ट्रंप को बताना चाहते हैं कि जनता का एक धड़ उनके साथ भी है? क्या खामेनेई जानते हैं कि उनकी कुर्सी खिसक रही है, इसीलिए वो ऐसी रैलियां कर रहे हैं? या फिर विरोध के बीच में रैली करके खामेनेई जनता को असल मुद्दों से भटका रहे हैं? गौरतलब है कि इससे पहले भी ट्रंप ने खामेनेई को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों को मारती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हवाई हमलों के विकल्प को खुला रखा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान में हुई हिंसक कार्रवाई के जवाब में आगे की रणनीति पर विचार कर रहा है। I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. खामेनेई की रैली में चाहे कितने ही समर्थकों का सैलाब क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ईरान की जनता खामेनेई के खिलाफ है। प्रदर्शन में नारे लगाए जा रहे हैं। नारों में कहा जा रहा है कि इस हफ्ते खामेनेई देश से चला जाएगा। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 28 दिसंबर से जारी है। तेहरान से शुरू हुए ये प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गए। अब तक 646 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 100 घंटों से इंटरनेट भी बंद है। 10,000 से ज्यादा लोगों को खामेनेई प्रशासन ने हिरासत में लिया। 500 से ज्यादा प्रदर्शन 15 दिन में दर्ज किए गए। ईरान की जनता खामेनेई से खुश नहीं है। देश में बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था से जनता परेशान है। भले ही खामेनेई ट्रंप को दिखाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन रैलियों के जरिए कर रहे हो, लेकिन ईरान की जलती सच्चाई को दुनिया देख रही है। 15 दिन में ही प्रदर्शन इतना भयंकर हो गया कि 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान में तख्ता पलट होने जा रहा है? देखने वाली बात यह होगी कि अब खामेनेई अपनी खामियों को छिपाने के लिए क्या नया प्लान लेकर आते हैं या फिर जनता के भले के लिए कोई कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।